क्या है नीट स्कैम 2024 एंड ये एनटीए यूजीसी नेट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें ये पता होना चाहिए नीट स्कैम क्या है। जैसे आप सबको पता होगा एनटीए ही नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। 2024 में जो एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है उसमें एक स्कैम सामने आया है जो सबके लिए बहुत ही शॉकिंग है एंड एनटीए से ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की थी। पहले हम समझ लेते हैं नीट स्कैम है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं एंड वो यूजीसी नेट स्टूडेंट को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, हमें किन किन प्रिकॉशंस को लेके चलना है सो दैट जो स्कैम उसमें हुआ है वैसा कुछ हमारे एग्ज़ाम में ना हो। नीट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सामने आया है कि 67 स्टूडेंट्स का रैंक 1 आई है, दैट मीन्स 720 आउट ऑफ 720 आया है, जो पहले के रिकॉर्ड्स में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी रैंक 1 आती है। एंड सेकंड जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि 2 बच्चों का, जिसमें एक के 718 मार्क्स आए हैं 720 में से, एक के 719 मार्क्स आए हैं, जो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर करेक्ट ऑप्शन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं एंड हर इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी गलत होगा तब भी उसके 715 मार्क्स आएंगे, तो 718 एंड 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। इसकी जब क्वेश्चनिंग एनटीए से हुई तो एनटीए ने रिप्लाई दिया है उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। ग्रेस मार्क्स उस बेसिस पे कि उनको टाइम कम दिया था, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। एनटीए ग्रेस मार्क्स भी प्रोवाइड कराएगा अगर टाइम कम होगा। एनटीए की वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है। ग्रेस मार्क्स की भी स्कीम अवेलेबल है एंड वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कितने टाइम शॉर्टेज के लिए कितना ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा कभी भी एनटीए ने ओपनली कुछ नहीं कहा है। फिर भी एनटीए को आंसर करना पड़ेगा, एनटीए को जवाब देना पड़ेगा कि उसने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए एंड अगर उसका ग्रेस मार्क्स का ऐसा कुछ सिस्टम है तक स्टूडेंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें रैंडमली कैसे सामने आ रही हैं, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे कि एनटीए का अभी तक का रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी लेज़ी रहा है, चाहे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात रही हो या फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ करने की बात रही हो या फिर रिज़ल्ट आने की। लेकिन नीट का रिज़ल्ट जो आना था वो 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने इसको 4 जून को ही रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के पीछे क्या रीज़न थे, क्यों पहले रिलीज़ किया। जब उसने खुद नोटिफाई किया कि जो रिज़ल्ट आएगा वो 2nd वीक ऑफ जून तक आएगा, तो 4 जून को ही रिज़ल्ट उसने कैसे दे दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं एंड जो नीट के बच्चे हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की हो अगर उनको रिस्पॉन्स ना मिल गया, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एनटीए को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, पॉसिबल सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। क्योंकि देखिए एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है एंड नीट का एग्ज़ाम भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है, सेम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है एंड इस बार एनटीए को एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। 83 सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो 1 मिलियन के अप्रॉक्स बच्चे होते हैं, प्लस में ही जाएंगे, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराना, प्लस इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम है। अभी तक एनटीए ने कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं कराया है। क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो नीट में हुआ उसी टाइप का कुछ स्कैम यूजीसी नेट में भी हो सकता है, क्योंकि अब एनटीए पर भरोसा करना तो एक चैलेंजिंग थिंग है क्योंकि नीट का जो रिस्पांस रहा है उससे काफ़ी सारे बच्चे बहुत हताश हैं एंड होना बनता भी है क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक होता है या फिर इस तरीके का कुछ रिस्पांस रहता है जो एनटीए प्रॉपर उसको इन्फॉर्म नहीं करता है तो बच्चे काफ़ी अफेक्ट होते हैं। आप सबसे यही कहा जाएगा कि एनटीए का जो रिस्पांस रहा है नीट के एग्ज़ाम को लेके एनटीए को हर एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। एनटीए के अगेंस्ट आरटीआई फाइल की जाएगी, उसको रिप्लाई देना पड़ेगा कि ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है तो उसने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप इस सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, अभी जस्ट आप मेन फोकस अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर रखिए क्योंकि एनटीए को हर चीज़ का रिस्पांस करना पड़ेगा एंड इतनी बड़ी एजेंसी है वो रिप्लाई करेगा ही। तो नेट का एग्ज़ाम में हुआ है, एनटीए इस चीज़ का भी प्रिकॉशंस लेके चलेगा कि वो चीज़ें यूजीसी नेट में ना हो, बच्चे सफ़र ना करें, इस चीज़ का एनटीए अपने एंड से और ध्यान रखेगा। प्लीज़ आप सब इन सब चीज़ों को लेके वरी मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो एनटीए को इसका नेट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए क्योंकि जो डिज़र्विंग है सीट उसी को मिलनी चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।